नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। जिस तरह से अभी सर्दियां बढ़ रही हैं तो सर्वाइकल के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत आ रहे हैं और उनकी दिक्कतें भी बहुत बढ़ी हुई आ रही हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जिस तरह से मैंने अभी माइग्रेन के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अलग अलग हेडेक होते हैं और उनका क्या क्या पोजीशंस होती हैं और क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करें तो इसके कुछ बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको गर्दन में स्टिफनेस मिलेगी, आपको गर्दन में जकड़ाहट महसूस होगी, पेशेंट बार बार इस तरीके से करने का मन करता है, कंधे ऊपर रखने का मन करता है, वो ज़्यादा गर्दन को ढीला नहीं छोड़ पाता है, वो हमेशा ऐसे रहने की कोशिश करता है। साथ में अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें कहीं ना कहीं कोई नर्व कंप्रेशन है तो उसके हाथों में, एक हाथ में या दोनों हाथ में कहीं ना कहीं वो दर्द रेडिएट करना शुरू कर जाता है। रेडिएटिंग के बाद में कहीं ना कहीं वो उंगलियों में और उस हाथ में धीरे धीरे सुन्नपन भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम जो होते हैं ये कितनी नर्व कंप्रेस हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी बार पेशेंट को केवल शोल्डर तक दर्द होता है, काफ़ी बार पेशेंट को केवल आपके बाइसेप्स तक दर्द होता है, एल्बो तक ही दर्द होता है, नीचे नहीं जाता है। तो सब जो सिम्टम्स होते हैं वो कितना आपकी दिक्कत बढ़ी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस तरह का जो पेशेंट होता है उसके दर्द का किन किन बातों से लेना देना, उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पॉइंट को आप अगर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे निजात मिल सकती है। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं अगर वो सुबह उठे और उनको रात को अच्छे से नींद नहीं आई तो उनको सुबह सुबह ही सर्वाइकल का दर्द शुरू हो जाता है। अगर वो कहीं पे जर्नी कर रहे हैं और वो अपनी कंफर्ट वाली कंडीशन में नहीं है तो भी उनको धीरे धीरे उनको दर्द शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट की गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा है और वो गैस आपके ऊपर की तरफ चढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो आपकी सिर तक पहुंच रही है तो भी पेशेंट को सर्वाइकल का दर्द बढ़ जाता है। क्योंकि उस गैस की वजह से वो कमर, गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है पूरे पे उस पर खिंचाव आना शुरू हो जाता है और उस खिंचाव की वजह से उसको दर्द महसूस होता है। वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाने की और बिल्कुल एकदम इस तरीके से रखने की कोशिश करता है। और काफ़ी बार पेशेंट्स को जब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है तो पेशेंट्स को चक्कर भी आते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स हैं जो लगभग हर पेशेंट्स में दिखाई देते हैं उनकी डिजीज़ की सीवियरिटी के हिसाब से। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, पहले हम कॉजेज़ को देख लेते हैं। तो कॉजेज़ में कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ स्टाइल है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप गर्दन झुका के, मान लिया आप काफ़ी टाइम तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल में काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं और बहुत टाइम तक आप इसी पोजीशन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पोस्चर का जो एक रीज़न होता है वो सब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कहीं ना कहीं एक उसका कॉज होता है। और मैंने कॉज आपको और बताया था कि कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन अगर वीक है तो अगर वो डाइजेशन वीक होने से अगर आपको वो आम जो होता है वो आम अगर आपके गर्दन वाले हिस्से पे जाके इकट्ठा होता है तो वहाँ की जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, जो बोन्स के ऊपर होती हैं, जो सर्वाइकल बोन्स के ऊपर होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन लाता है और उससे भी वो जकड़ाहट वहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट देने का तरीका होता है आयुर्वेद में वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रिलीविंग भी साथ में इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और उससे इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा आता है। आयुर्वेद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से पेशेंट इसमें ट्रीट होते हैं और उसको रेगुलर दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर हम उसके बेसिक कोज पे भी काम करें और अंदर से जो गर्दन के जो सर्वाइकल बोन्स हैं उस पर अगर स्टिफनेस कम करें, उसका डाइजेशन इंप्रूव किया जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छे से उसको आराम आना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज की जहाँ तक हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं। मोस्टली ये वाली एक्सरसाइज, गर्दन को ये वाली एक्सरसाइज, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो गर्दन को आगे झुकाने वाली एक्सरसाइज भी करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। गर्दन को आगे झुकाने वाली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी सर्वाइकल की जो दिक्कत है उसको हमेशा बढ़ाएगी। तो आपको ये अवॉइड करना है। आपको एक एक्सरसाइज आप ज़रूर कर सकते हैं, हाथ ऐसे रख के, ये वाला हाथ पे प्रेशर डाल के, ऐसे इसी तरीके से, ऐसे इसी तरीके से, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और एक ये एक्सरसाइज आप गर्दन को ऊपर रख के 30 सेकंड के लिए आपने ऊपर देखा है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इनसे आपको काफ़ी अच्छे से बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टिफनेस जहाँ पे भी होती है, जिस भी जॉइंट पे स्टिफनेस है तो एक्सरसाइज आपको वहाँ पे मस्ट होती है कहीं ना कहीं। तो इसके सिम्टम्स को दबाने के लिए जब बहुत बार आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो पेशेंट को धीरे धीरे रिलीफ भी आना
शुरू हो जाता है। और रही बात नर्व कंप्रेशन की, अगर वहाँ पे नर्व कहीं ना कहीं कोई अटैच है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से क्योर कर सकें। लेकिन मैं अपने पेशेंट को, सर्वाइकल वाले पेशेंट को, हमेशा कोई भी एक ऑयल चाहो तो आप उसमें लहसुन और तिल के तेल को अच्छे से पका के और उसमें लहसुन डाल के, थोड़ी अजवाइन डाल के आप इस तरह का एक तेल बना सकते हैं और उस तेल को गर्दन पे इस तरीके से आपको मालिश करनी है। ये वाला प्रोसेस होना चाहिए ताकि ऊपर से लेके नीचे तक, शोल्डर तक आप उसको लाइए ताकि वहाँ का पूरा स्ट्रेस कम हो और जैसे जैसे वहाँ का तनाव कम होगा वैसे वैसे आपको उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और बहुत अच्छे से आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसके बारे में अच्छे से और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप ये और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको जितना हो सके शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।